हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम एक अपडेट की बात करने वाले हैं और ये न्यू अपडेट आया है हमारा गेट। यदि आप भी गेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। गेट के एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं और देख सकते हैं हमारे सामने है इंफॉर्मेशन बुलेटिन या इंफॉर्मेशन वाउचर है इसका गेट का, जिसको आप गेट की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे या फिर आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार का जो गेट है वो कंडक्ट कराया जाएगा आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। आईआईटी गुवाहाटी क्या होगी? कंडक्टिंग बॉडी होगी गेट एग्जामिनेशन की ऑफ दिस ईयर, यानी ये जो 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि जो गेट है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026, अभियांत्रिकी स्नातक क्षमता परीक्षा 2026। और इसको ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कौन रहने वाला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट कराने जा रहा है। और देख सकते हैं आप, ये गुवाहाटी का यहाँ पर पिक्चर है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो एग्जाम डेट्स की यहाँ बात की गई है, आगे भी इसमें बात की गई है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। एग्जाम डेट्स आपकी रहने वाली हैं 7, 8, 14 और 15 फरवरी आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है गेट एग्जाम के लिए। जिस भी स्ट्रीम से आप इसको फिल करना चाहते हैं उन सभी स्ट्रीम्स के जो एग्जाम इन 4 डेट्स पर होने वाले हैं। डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो रेगुलर पीरियड यानी कि ओपनिंग डेट की अगर बात की जाए तो ओपनिंग डेट मंडे यानी आज से अगस्त 2025 25 अगस्त 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो सितंबर 2025 25 सितंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट है। एक्सटेंडेड पीरियड या इसके बाद यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो लेट फीस के साथ आप इसको फिल कर पाएंगे। 6 अक्टूबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको लेट फीस पे करनी होगी। अगर यहाँ बाकी डेट्स हम आगे देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी की हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी पर पेपर, यानी कि आप इसमें एक या एक से अधिक पेपर के लिए फिल कर सकते हैं, बट आपको अलग अलग पेपर के अकॉर्डिंग अलग अलग फीस पे करनी होगी। अगर बात करें आप जो डेट्स है वो डेट्स के अंडर इसको कराते हैं तो फीमेल है, SC ST PW कैंडिडेट है, चाहे फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपए की फीस पे करनी होगी। वहीं अगर आप लेट फीस के साथ इसको फिल करते हैं तो आपको 1500 रुपए पे करनी होंगी। अदर कैंडिडेट की हम बात करें, यानी जो भी ओबीसी या जनरल कैटेगरी के मेल हैं वो क्या है, उनको फीस पे करनी होगी 2000 रुपए की फीस उनको पे करनी होगी और लेट फीस के साथ 2500 रुपए उनको पे करनी होंगी। तो ये फीस रहने वाली एप्लीकेशन फीस। बाकी जो पॉइंट्स या बातें हैं उनको हम आगे देखने वाले हैं और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप खुद से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहां देख लेते हैं कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं गेट के संबंध में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट, यानी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट रहने वाला है गेट 2026 का। ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, इससे जाके आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर पाएंगे। https://gate2026 iitgate.ac.in. इसके अलावा गेट 2026 या गेट 2026 विल बी कंडक्टेड एज अ कंप्यूटर बेस्ड, यानी सीबीटी टेस्ट होता है, ये तो पता ही है सभी को। देयर विल बी अ टोटल 30 टेस्ट पेपर्स, इसमें आपके 30 टेस्ट पेपर यहाँ पे रहने वाले, नहीं जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अनुसार यहाँ पे बात होगी। 2026 टेस्ट पेपर्स विल बी इंग्लिश एंटायरली ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि इंग्लिश आपकी लैंग्वेज रहने वाली है इस एग्जाम की। और क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चंस देख सकते हैं, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल
आंसर टाइप्स नेट क्वेश्चंस रहने वाले होते हैं। इस प्रकार से 3 तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसके बाद बाकी ये जो डिटेल्स है, ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप खुद से भी यहाँ रीड कर पाएंगे या फिर इसको पढ़ पाएंगे। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स की बात हमने अभी करी ली थी, मैंने आपको बता दी थी, वही डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट डेट्स जो अभी आपको मैंने बताई थी, एक बार आप फिर से देख सकते हैं इसको। ओपनिंग डेट 25 अगस्त 2025, लास्ट डेट 25 सितंबर 2025 और लेट फीस के साथ 6 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और उसी के साथ अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिटी, यानी जो आपकी सिटी स्लिप है वो आपकी नवंबर में आपको विजिट हो जाएगी। और जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपका डाउनलोड करने के लिए, वो जनवरी में 2 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर शो हो जाएगा। और एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में 2 शिफ्ट आपकी रहने वाली हैं, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ये शिफ्ट आपकी रहेगी। इसमें लगभग आपका इसमें जो एग्जाम है वो आपका कितना होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। और ये 4 डेट है, यानी 4 डेट्स को सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट डेट के एग्जाम होने वाला है। बाकी देख सकते हैं अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट इन गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपका 19 मार्च को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और अगर बात करें स्कोर कार्ड की, अवेलेबल होगा वो 27 मार्च से 31 मार्च के आसपास। और बाकी इधर आप देख सकते हैं कि जो इसका स्कोर कार्ड है अवेलेबल फॉर डाउनलोड पेइंग ऑफिस, यानी इसको डाउनलोड कर पाएंगे फीस पे करने के बाद। 500 रुपए की फीस आप इसको पे करेंगे और ये आपका आ जाएगा जून से लेकर दिसंबर तक आप इसको डाउनलोड कर सकते। तो ये कुछ बातें थी। और ये यहाँ पे देखो एक मार्क करके दिया गया है, देख सकते हैं। पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। अगर पैटर्न की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी बेस रहेगा, लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है, टाइमिंग या ड्यूरेशन 3 आवर्स। नंबर ऑफ सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 30 टेस्ट पेपर्स इसमें रहने वाले हैं। अब इसमें देख सकते हैं सेक्शन की अगर बात की जाए तो जनरल एप्टीट्यूड जीए फर्स्ट सेक्शन होगा और कैंडिडेट्स आर सेलेक्ट, बाकी जो सेक्शन होंगे कैंडिडेट के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस 3 प्रकार के होंगे, अभी आपको बताए थे, एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट। टेस्ट एबिलिटी की बात करें तो रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे, वहीं जो सब्जेक्ट है आपके उन सब्जेक्ट के मिलाकर होंगे आपके 65 क्वेश्चंस, तो 55 क्वेश्चंस आपके होंगे। इस प्रकार से 65 क्वेश्चंस आपके टोटल रहने वाले हैं। और यहां देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑल पेपर्स एक्सेप्टेड ARC/DA, ये आपके पेपर कोड हैं, इन पेपर कोड को छोड़ के बाकी देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स रहेंगे, इंजीनियरिंग 30 मार्क्स और सब्जेक्ट क्वेश्चंस 72 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। ये आप खुद से देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। मार्किंग क्वेश्चंस कैरी आइदर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, यानी कुछ 1 नंबर के होंगे और कुछ 2 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग का आपको बहुत इसमें ध्यान रखना है कि रॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एमएसक्यू देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। एमसीक्यू के केस में नेगेटिव मार्किंग यहाँ है और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। डिडक्टेड अ रॉन्ग आंसर likewise for 2 marks MCQ 2/3 डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन MCQ 1 मार्क्स का है तो नेगेटिव मार्किंग 1/3, 2 मार्क्स का है तो नेगेटिव मार्किंग 2/3 यहाँ पे होगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर टाइप MSQ, यानी MSQ और नेट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ के नहीं आने हैं। देयर इज नो पार्शियल मार्किंग फॉर एनी क्वेश्चंस, ठीक। तो ये इस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न था। बाकी आप ये गेट के बारे में दे रखा है, ये सब अबाउट गेट के बारे में दे रखा है, इसको आप खुद से रीड कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट करके या इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर पाएंगे।
वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से। और ये क्या है, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है फॉर गेट एंड इट्स एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लगभग जो मेजर सिटीज हैं उन सभी में आपको यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे IIT दिल्ली की बात करें, हरियाणा, जम्मू, लद्दाख, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ जो इसके इंस्टीट्यूट हैं इनमें यहाँ सेंटर आपके रहने वाले हैं। तो ये आप खुद से पढ़ पाएंगे। बाकी देख सकते हैं जितने भी लगभग मेजर सिटीज हैं वो यहाँ इसमें मेंशन किए गए हैं जहां आप एग्जाम दे सकते हैं और आपका जो नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ देख सकते हैं IIT रुड़की, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें यहाँ पे तो गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, सहारनपुर, ये सब सिटीज हैं। और भी हैं उत्तर प्रदेश के सिटीज, तो जो भी आपके नियरली सिटी हैं आप इसको खुद से अगर ध्यान से पढ़ेंगे एक बार तो आप जरूर इसमें देख पाएंगे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट, वो आपको इसमें मिल जाएगा। हो सकता है किसी किसी को नहीं मिल पाए तो वो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं हम, और अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। गेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यदि आप BE, BTech या B फार्मा कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, आप बैचलर डिग्री है जो आपकी 4 ईयर वाली आफ्टर 10+2, 3 ईयर आफ्टर BSc, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, यानी कि आप जो है करंटली 3rd ईयर और हायर ऑलरेडी आप 3rd ईयर में होने चाहिए या फिर आप कंप्लीट कर चुके हो तब आप इसको फिल कर पाएंगे। यदि आप B फार्मा के बाद इसको दे रहे हैं, BE, BTech के बाद दे रहे हैं, या आप B आर्क के बाद दे रहे हैं, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर 5 ईयर का कोर्स होता है। तो इसमें आप का जो है 3rd ईयर में आप हैं और या आप उसको क्रॉस कर चुके हैं, 4th ईयर का कोर्स है, 3rd ईयर में है या 5 ईयर का कोर्स है, उसके अनुसार आप लास्ट ईयर और लास्ट ईयर से पिछले ईयर है तो आप इसको अप्लाई मतलब इसको फिल कर सकते हैं। वहीं अगर BSc की बात करें, BSc रिसर्च या BS, तो बैचलर डिग्री इन साइंस में है या फिर आप पोस्ट डिप्लोमा में है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में है, तो आप 4th ईयर में होने चाहिए आफ्टर 10+2। 10+2 के बाद आप 4th ईयर में होने चाहिए। BSc को 4th ईयर में, रिसर्च BSc। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ आप देख पाएंगे करंटली 3rd ईयर के बाद आप होने चाहिए 3rd ईयर, या उसको आप अभी पास कर चुके हो तब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो अलग अलग आपकी कैटेगरीज हैं उसके अनुसार आपको दिया। जैसे फार्म D की अगर बात करें तो प्रोफेशनल फार्मेसी डॉक्टरल प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 6 ईयर होती है। इसमें 10+2 इंक्लूड्स 1 ईयर इंटर्नशिप और रेजिडेंसी। तो इसमें आप क्या है 3rd, 4th, 5th और 6th किसी भी ईयर में है, इनमें से 3rd, 4th, 5th। कहने का अर्थ ये आप 3rd ईयर में कम से कम होने चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये सब देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने अनुसार, जिस भी आप यदि आप मास्टर्स में हैं तो करंटली तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर आपने अभी क्रॉस किया है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसी के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ BSc, BA, BCom आपके पास है। किसी भी ब्रांच में आपका साइंस में या आर्ट्स या कॉमर्स में 3 ईयर प्रोग्राम है तो उसमें आप क्या है 3rd ईयर में होने चाहिए, या फिर आपने 3rd ईयर अभी कंप्लीट कर लिया हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सभी जो भी कोर्सेज हैं उसके अनुसार यहाँ बताया गया है कि आप कौन से ईयर में होने चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो कहने का अर्थ यह है, यदि आप 3rd ईयर मतलब 3 ईयर का कोई बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो उसमें अगर आपका 3 ईयर का बैचलर डिग्री कोर्स है तो आप अपने 3rd ईयर में होने चाहिए। अगर आपका 5 ईयर का है तो आप 3rd ईयर, 4th ईयर, 5 ईयर किसी में भी हो सकते हैं। या फिर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आप 1st ईयर में हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1st ईयर आपने अभी क्रॉस किया है तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ये आपके पेपर कोड दिए हैं तो देख सकते हैं लिस्ट ऑफ गेट 2026 टेस्ट पेपर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो ये टेस्ट पेपर हैं और ये इनके कोड के नाम है जो आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर हम देखें हमारे जो सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी के, जैसे बायोटेक्नोलॉजी गेट BT आएगा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग गेट BM, केमिकल इंजीनियरिंग CH। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगर आप केमिस्ट्री के लिए
फिल कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के लिए सी वाई आपका पेपर कोड होगा, फिजिक्स के लिए PH होगा। वहीं ये जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, और जैसे अगर हम इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, तो इसके लिए EY होगा। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की बात करें तो XH होगा इसमें हमारा XH। लाइफ साइंस की बात करें तो XL होगा, XL लाइफ साइंस। तो यहाँ इस प्रकार से आपके पेपर कोड होंगे। साइकोलॉजी